अब बाबूलाल मरांडी जी भी जयराम महतो का नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे? राकेश, जयराम महतो को अगर हम लोग अभी केंद्र की राजनीति से जोड़ के अगर नहीं देखें, ठीक है, उसने 5 सीटों पे शायद उम्मीदवार इस बार खड़ा किया था, उन्होंने 5 या 6 पे किया था। लेकिन हमने जो देखा कि देखिए अचानक से जयराम महतो का जो राजनीतिक उदय जो है 1-1.5 साल पहले, मैंने 2 साल में जयराम महतो ने राजनीतिक जो मुकाम हासिल किया है वो निश्चित रूप से किसी भी नेता के लिए, किसी भी युवा के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में जयराम महतो जहाँ खड़ा है वहाँ तक पहुँचने में 10 से 15, किसी को 20 साल लग जाते हैं। अगर जयराम महतो को लेकर के बाबूलाल मरांडी के मन में अगर चिंता हो रही है, कहीं ना कहीं आजसू के मन में चिंता हो रही है, कहीं ना कहीं बेबी देवी और मथुरा महतो के मन में अगर चिंता हो रही है, मैं तो ये नहीं जानता कि कल्पना सोरेन के मन में चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन बेबी देवी के मन में चिंता हो रही है और टुंडी से मथुरा महतो के मन में चिंता हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये आने वाले भविष्य में जयराम महतो एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे, वो चाहे जेएमएम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजसू हो। और जैसे आप कह रहे थे ना अभी कि खाली कुर्मी की राजनीति करते हैं, देखिए झारखंड में एक तरफ आदिवासी, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आदिवासी की राजनीति करके आज क्षितिज पर पहुँच चुके हैं। उसको आप जेएमएम को ले लीजिए, जेएमएम ने आदिवासी की राजनीति, शुरू में ज़रूर उसने माझी की राजनीति की थी, जिससे मुस्लिम थे, आदिवासी थे और कुर्मी थे, लेकिन आज की तारीख में मतलब कुर्मियों का एक बड़ा वर्ग जो है कट चुका है। मुस्लिम अभी भी जेएमएम के साथ हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा वो जो आदिवासी इलाकों पे, आदिवासियों पे ही ज़्यादा डिपेंड, माने आदिवासी नेता, देखिए वो बात भी जो करते हैं ना, आदिवासी योजनाएं, आदिवासी नेता, आदिवासी होने के कारण वो कभी दूसरी जाति का जिक्र नहीं करते, सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं। दूसरा, झारखंड में 3 ही जातियाँ बिल्कुल मजबूत होती हैं जो सत्ता को पूरी तरह से संचालित करती हैं या सत्ता की धड़कन को बढ़ाती हैं, उसमें आदिवासी, वैश्य और कुर्मी की बड़ी तादाद है। कम से कम 12-14 सीटें ऐसी हैं जहाँ कुर्मी जो है डिसाइडेड है। 81 विधानसभा क्षेत्र में अगर 12 सीट अगर है जहाँ कुर्मी ही जीत हार तय करते हैं, और उसमें से अगर जयराम महतो अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि आज जैसे हम परसों बैठे हुए थे, जो राकेश इंटरव्यू कर रहा था बाबूलाल मरांडी का, तो उन्होंने बताया बहरागोड़ा में मतलब बताया कि मैंने प्रेजेंस देखा है। वो बता रहे थे कि हम कलकत्ता से आ रहे थे, हम इलाके में देखे हेलमेट, लोगों से पूछ रहे थे, बोला हेलमेट वाला, तो बोला हमको पता भी नहीं था, बाद में पता कि हम तो मालूम है कि तो जयराम महतो का है। यही बोले कि गिरिडीह में भी लोग बता रहे हैं कि जयराम महतो, ये हुआ ना हजारीबाग में। तो अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई, ये कल एक आजसू के पुराने नेता से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मैंने आगे आने के लिए खतरे की घंटी है। और ये मैं साफ बता देता हूँ कि अगर आजसू ने अपनी राजनीति चेंज नहीं की, अगर वो उसको तय करना पड़ेगा कि झारखंड या दिल्ली, अगर आजसू दिल्ली की राजनीति में अगर दिलचस्पी बढ़ाएगा, झारखंड कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा। जयराम महतो तैयार हो रहे हैं, आजसू को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और ख़ासकर जो कुर्मी बहुल इलाके हैं ना, टुंडी, फिर दुमरी, तमाम इलाकों में जहाँ जेएमएम अपने को मजबूत मानता है, कल की तारीख में जेएमएम के लिए बड़ा खतरा बन के, मतलब वो खतरा शब्द जयराम के लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं है। मतलब ये ज़रूर है कि अगर उन लोगों के बीच में अगर जयराम महतो कोई जगह बना रहे हैं तो वो जगह खाली है, उस खाली जगह को अगर ये लोग नहीं भरते हैं आचार विचार व्यवहार तमाम चीज़ों में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा में जयराम महतो कईयों की नींद उड़ाएगा। विधायक कितने बनेंगे उसके नहीं कह सकते हम, लेकिन मैं आपको आज की तारीख में बता देता हूँ, लोगों से भी मैं बता देता हूँ कि सिंदरी विधानसभा को जयराम महतो ने अभी चुन लिया है। वो निश्चित रूप से सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और अगर सिंदरी से लड़ता है तो भाजपा के वहाँ जीत पाता है नहीं, बीमार हैं, जेएमएम वहाँ मजबूत उतना है नहीं। वो मतलब अगर अगले विधानसभा में अगर जयराम महतो विधानसभा की देहरी में पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।